सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगी बाबा साहब के चरणों में, जिन्होंने हमें वोट देने का अधिकार दिया और संविधान रचा। जिस संविधान के चलते आपको वोट देने का अधिकार मिला है और जिसका आप उपयोग करते हुए अभी तक सरकार बनाते आए हैं। फिर मैं अपना नमन प्रस्तुत करूंगी अपने मान्यवर काशीराम साहब को, जिन्होंने बीएसपी का गठन किया और उस पार्टी को चलाते हुए और उनका साथ देते हुए हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने इसको यहाँ तक पहुँचाया कि आज हमारी ये पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में है। और जो लोग कहते हैं, जो बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी पार्टी वोट काटने का काम करती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी वोट काटने का काम नहीं करती है। हमारी पार्टी अपने लोगों को संगठित करने का काम करती है, उन्हें जागरूक करने का काम करती है। और हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, जो बहुजन समाज को मानते तो हैं, बाबा साहब को मानते तो हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 14 अप्रैल मनाई, 133वीं जयंती मनाई बाबा साहब की, खूब रैलियां निकाली। लेकिन जब वोट देने की बात आती है अपनी पार्टी को, जो कि आपकी अपनी पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जो मजलूमों की पार्टी है, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनकी आवाज उठाने वाला सिर्फ एक है, वो है बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो जब हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हमारे जाट भाई हो, मैं सभी 36 बिरादरियों की बात करूंगी, क्योंकि गरीबी सीढ़ी और बहुजन लोगों में नहीं है। गरीबी और लाचारी हमारे सभी 36 बिरादरियां जो हमारे क्षेत्र की हैं और पूरे देश में है, तो उनको ऊपर उठाने का जो काम करती है वो हमारी बहुजन समाज पार्टी करती है, हमारी बहन जी करती है। और मेरा और हम सब का काम और उत्तरदायित्व ये बनता है कि जिस दिन हम लोग उन्हें बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा देंगे, उस दिन हमारी देश की गरीबी भी कम होगी और हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का विकास भी निश्चित तौर पे होगा। तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, बहुमत काटने की श्रेणी में आना चाहते हैं या बहुमत बनाने की श्रेणी में आना चाहते हैं। अगर आपको लगता है पिछले 60-65 सालों से जो आप पे सत्ता और सरकार राज कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिछले 10 सालों से बीजेपी का राज है। आप भी जानते हैं कितनी नौकरियां हमारे बेरोजगार भाइयों को मिली हैं, या कितने स्कूल खुले हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, कितने कॉलेज खुले हैं। मैं सिर्फ डाटा पे बात करूंगी, मैं कोई भी जुमलेबाजी या कोई भी आपको फ्री की चीजों की बात नहीं करूंगी। जब फ्री की बात होती है, जो बाकी सरकारें करती हैं कि हम फ्री योजना देंगे, तो उनसे कभी आप पूछिए कि फ्री में शिक्षा क्यों नहीं देती है। जब बाहर विदेशों में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी फ्री में एजुकेशन दे सकती है, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, तो भारत ऐसा देश क्यों जहां पर शिक्षा पे आपसे टैक्स वसूला जाता है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, रोजगार के नए नए क्षेत्रों में काम करने चाहिए। मैं भरतपुर क्षेत्र की प्रत्याशी हूँ अंजिला जाटव, और मैं मुझ पे जो मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिखाया और मुझे इस योग्य समझा है कि मैं अपने जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं उसका योगदान अपने क्षेत्र के विकास में कर सकूं। तो मैं चाहूंगी कि इस बार आप भरतपुर क्षेत्र और बाकी पूरे प्रदेश की बात मैं करूंगी और पूरे देश की बात करूंगी, क्योंकि हमारा संकल्प और हमारा जो एक काम हमें करना है वो है, हम अपनी मायावती जी को, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और सरकार में हमें उन्हें लाना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सरकार जो हमारे प्रदेश में चल रही है, 2 सरकारें हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन आपने कभी तीसरी जो नेशनल पार्टी है हमारी बसपा पार्टी, उसको तो मौका ही नहीं दिया। जबकि हमें पता है कि हमारी आबादी कितनी है। अगर हम सब एक साथ संगठित हो जाएं तो कोई हरा नहीं सकता हमको। लेकिन हम क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्यों नहीं सरकार में आ पाते हैं? क्योंकि आप लोग कभी संगठित हुए ही नहीं। आप लोगों को बहकाया जाता है कि आप इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए क्योंकि बीजेपी हटानी है। बीजेपी वाले बोलते हैं आप बीजेपी को वोट दीजिए क्योंकि हमें कांग्रेस हटानी है। जब आपको पता है कि आपकी बातें सुनने वाला और आपकी परेशानियां सुनने वाला सिर्फ एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो आप लोग इतना बहुमत होने के बावजूद आप लोग क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी का साथ और समर्थन करते हैं? क्यों हर बार आपकी वही समस्या रहती है कि पिछली बीती सरकारों ने कोई काम नहीं किया? जब काम नहीं किया है तो इस बार मौका देखिए किसी तीसरी पार्टी को, जो आपसे एक मौका मांगती है कि अगर वो मौका बीएसपी और हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मिला तो जरूर जो विकास अभी तक नहीं हो पाए हैं वो 5 साल के अंदर, और मैं कहती हूँ 2-2.5 साल में वो काम होके करके दिखाएंगी। और हम सभी प्रत्याशी
जो जो अपनी जगह से खड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, सभी काम वहां पर करने की पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा देंगे। अगर मैं अपने भरतपुर क्षेत्र की बात करूं और पूरे प्रदेश की बात करूं, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हर कोई काम बात करता है और जो योजनाएं आती हैं उस पर कोई काम नहीं किया गया है। बट मैं आपको डाटा के साथ बताती हूँ कि ये इन पे काम होगा। और जो पानी, कांग्रेस ने भी बोला है अभी कि 5 साल में पानी आ जाएगा, 5 साल में फिर सरकार बदलेगी, फिर पानी का मुद्दा रहेगा। तो मैं कहूंगी कि आप लोग इस बार हाथी के बटन को दबाते हुए इस बार बीएसपी को इतनी भारी बहुमत से जिताइए कि जो समस्या अभी तक नहीं आपकी समाधान हुआ है वो हम अपनी सरकार लाने पे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।